आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्र सरकार का यूनियन बजट प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुतिकरण को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए उद्यमियों की भीड़ कोऑपरेटिव स्टेट सभागार दादानगर में उपस्थित थी, जहां उन्होंने चेयरमैन विजय कपूर के साथ बैठकर बजट को देखा। बजट को देखते हुए उद्यमियों ने कहा कि इस बजट ने निराश किया है। बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे संतोषजनक कहा जा सके। इस बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव किए गए हैं, जिससे नौकरी पेशा लोगों के लिए बजट जरूर राहत देने वाला है। इसके साथ ही बिहार और आंध्र प्रदेश को भी बड़े पैकेज दिए गए, लेकिन कानपुर में जो उद्यमी बजट से आशा लगाए हुए थे, उनके लिए यह बजट पूरी तरीके से निराशाजनक रहा है। उद्यमियों के अनुसार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम किए जाने का औचित्य समझ में नहीं आया। भारत संवाद से विशाल सैनी की रिपोर्ट। गाँव वाला बजट 3.0 आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे और कितनी राहत मिलेगी? देखिए, लघु उद्यमियों की पोजीशन विगत 3 वर्षों से बहुत ख़राब स्थिति में लघु उद्यमी चल रहे हैं। मेरा ये मानना था कि इस बजट से हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी। जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर ये बजट हम लोगों को खरा नहीं उतरा है। थोड़ी राहत हमको इनकम टैक्स में मिली है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी के लिए सूट नहीं करती हैं या लघु उद्यमियों के लिए सूट नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को टैक्स में विशेष छूट मिलनी चाहिए, जीएसटी में विशेष छूट मिलनी चाहिए। हम लोगों को एक कोई ना कोई पैकेज मिलना चाहिए जिससे हमारे लघु उद्यमी जो है दोबारा पनप सकें। जब से मोदी सरकार ने नए यूनिट्स को बढ़ावा दिया है, जो पुरानी यूनिट्स हैं उनकी खस्ता हाल हो चुकी हैं। हमारे 40% उद्योग बंद हो चुके हैं। मेरा यही निवेदन है फिर एक बार मोदी जी से, बजट में कुछ नहीं है, लेकिन लघु उद्यमियों की तरफ देखकर लघु उद्यमियों को एक नया पैकेज दें। एक तरफ जहां कुछ किसानों को राहत दी गई है, टैक्स के स्लैब में कुछ राहत दी गई है, हाँ, और बिहार और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों के लिए भी राहत दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए कोई ऐसी राहत निकल कर मेरा यही निवेदन था। आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में राहत दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी तरीके की राहत नहीं दी गई है। लघु उद्यमियों को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। जो पुराने उद्योग हैं उनको किसी तरीके की कोई राहत नहीं दी गई है। पुराने उद्योगों को राहत अवश्य मिलनी चाहिए, नहीं तो पुराने उद्योग बंद हो जाएंगे। और पहले 40% बंद हो चुके हैं और बाकी जो उद्योग हैं 40% और बंदी की कगार में हैं। उनको एक पैकेज चाहिए। अगर पैकेज मिलेगा तो ये उद्योग भी पनप जाएंगे। एक तरफ उद्योगों की बात अगर की जाए तो मोबाइल और चार्जर्स को लेकर के 15% में जो प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी है वो कम की गई है। वहीं रिचार्ज की अगर बात की जाए तो वो दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। उद्यमियों से लेकर आम जनमानस तक ये किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे उस पर? ये बहुत प्रभाव डाल रहे हैं। एक तो टैक्सों की रेट बहुत बढ़ गया है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, रिचार्ज, और इवन जो सरकारी तंत्र है, इंस्पेक्टर राज, उन लोगों ने भी बहुत इस समय तंग किया हुआ है। मेरा मानना है मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से इस पर विशेष ध्यान दें। इंस्पेक्टर राज इस समय जोरों पर है।